हाल के दिनों में एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर हाफिज सईद के बेटे के अपहरण और उसकी हत्या की खबरें ट्रेंड में रहीं। खबर थी कि हाफिज सईद का बेटा लापता है। थोड़ी देर में खबर बदली और ट्विटर पर नई खबरें ट्रेंड करने लगी। पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे का अगवा कर कत्ल। कराची में लश्कर-ए-तैयबा के सह संस्थापक को गोली मारी गई। मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी और सरदार हुसैन कराची में रहता था और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के लिए। इसको मार दिया। ये अपनी दुकान के आगे खड़ा था, किसी ने आया, ठां करी, लिटा दिया। हाफिज सईद के बेटे के मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट जो है वो आते चले जा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों, जब से ये खबर सामने आई है तब से ही। अब यहाँ पर एक चीज तो ऑफिशियल है, एक चीज तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो बाकी हाफिज सईद के गैंग के खास लोग हैं उनको जो है वो निपटाया जा रहा है, उन सब का जो है वो ठिकाने लगाया जा रहा है। सब कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही जो कि ऑफिशियल भी हैं। अब ये तो दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि जो नाम चल रहा था हाफिज सईद के बेटे का कि ये बेटा मार देगा, उस नाम का उसका कोई बेटा नहीं, ये भी बात सही है। मगर इस बात से भी हम नहीं इनकार कर सकते कि जो मारा गया, हो सकता है नाम गलत इस्तेमाल हो रहा हो, नाम पब्लिक में अलग, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार भी, क्योंकि उन्होंने ही ऑफिशियल ये किया था, मैंने ट्वीट आपको दिखाया था जब खबर आई थी, सब कुछ दिखाया था कि ऑफिशियली पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नामचीन पत्रकार हैं उन्होंने इस बात को, इस खबर की पुष्टि करी। हो सकता है वो नाम असली बताने में डर रहे हैं इसलिए नाम ट्विस्ट करके बताया हो। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना कि पूरी तरीके से क्या सही है क्या गलत, तो वो कुछ भी मुश्किल होगा। मगर ये पूरा सच है कि हाफिज सईद का जो बाकी करीबी हैं वो किनारे और ठिकाने लगाए जा रहे हैं। हाफिज सईद का कमालुद्दीन नाम का कोई बेटा है ही नहीं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई दावे या तो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं या फिर एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोशल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जानबूझकर इन्हें मैनिपुलेट किया गया है। क्योंकि ये ब्लू टिक वाले वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किए गए तो लोगों ने भी इस पर धड़ाधड़ एंगेजमेंट शुरू कर दी। इनमें से किसी भी रिकॉर्ड में उसके कथित बेटे हाफिज कमालुद्दीन सईद का कोई उल्लेख ही नहीं है। हाफिज सईद का इकलौता बेटा हाफिज तलहा सईद है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। इन भ्रामक सोशल मीडिया अकाउंट्स में हाफिज सईद के पिता कमालुद्दीन के नाम का इस्तेमाल कथित बेटे की नई पहचान गढ़ने के लिए किया गया। न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर-ए-तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है और कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है? आज पाकिस्तान में मियाँ वाली जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इस पर उनको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है,
तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि दोस्तों 5 अगस्त, खबर पुरानी है लेकिन फिर पाकिस्तानी मीडिया की आदत है ना दबाने की, फौज के प्रेशर से, तो उन्होंने खबर दबाई। सरदार हुसैन नाम का एक प्राणी था। प्राणी क्या था? आतंकवादी था। आतंकवादी क्या था? लश्कर तैयबा का था और जमातुल दावा का था। राइट हैंड था ये हाफिज सईद का, और राइट हैंड होने के नाते वो मदरसे चलाता था पाकिस्तान में। ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी, और सरदार हुसैन कराची में रहता था, और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के लिए। इसको मार दिया। ये अपनी दुकान के आगे खड़ा था, किसी ने आया, ठां करी, लिटा दिया, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इसको बोला कि साहब ये तो ही इज आउट। अंपायर ने उंगली देश करी, बोला आउट है ये, तो उसको निकाल दिया। अब इशू क्या था इसमें? सब मारा किसने? जो सिंधी नेशनलिस्ट्स हैं, जो सिंधु देश की बात करते हैं। सिंधु देश क्या है साहब? ये कहते हैं कि जो सिंध है ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं सिंध। सिंध एक अलग देश है। अचानक बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे हैं, ये खालिस्तानियों को भी ठोका जा रहा है, ये पाकिस्तानियों को भी ठोका जा रहा है, ये जितने भी लश्कर जैश वाले, ये धीरे धीरे ये अपने घरों के, देखिए ऐसा है ना कि काफी टाइम तक इनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी इनके मन में थी कि साहब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान का माई बाप कौन है? फौज और आईएसआई। जब तक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का आशीर्वाद हमारे सर पे है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एक इनका कॉन्फिडेंस था अपने दिल में। अब इनका कॉन्फिडेंस था सब, ये जो कॉन्फिडेंस इनका था उससे गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि दे लेट देयर गार्ड डाउन। अब आपसी इनकी रंजिशें, ये भी एक कारण हो सकता है इनकी मौत का, या कहीं पकड़ में आ गए और उन्होंने तोते की तरह या मैना की तरह उन्होंने गाना सुना दिया कि नहीं साहब ये आईएसआई वाला वो अफसर था जो मुझसे मिलता था, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए, बोला यहां पे एक बम फोड़ो। ये सब जो चीजें हैं, ये अगर पता लग गई तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। तो ये सब जितने भी हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, जो अपने खास हैं, सिस्टम का पार्ट है, जैसे हाफिज सईद, उनको तो आराम से रखो, अरेस्ट करो, लेकिन 5 स्टार 7 स्टार कंफर्ट में रखो, लेकिन अपने पास रखो, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखो। लेकिन ये जो इक्के दुक्के हैं लोग दाएं बाएं, इनको सबको काटना छाटना शुरू करो। बात करें तो ये तो खबर सही है कि जो नाम 2-3 दिन से चलता रहा, उस नाम का हाफिज सईद का कोई भी बेटा नहीं है। मगर यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम कतई भी इग्नोर या निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये खबर आने के पहले, वैसे तो हम देखें तो 1-1.5 महीने से बराबर चल रहा था, मगर जो इधर मक्की नाम का जो आतंकी आपने सुना होगा, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसका जब निपटाया गया है, वो उसके 1 दिन पहले ये खबर आई थी हाफिज सईद के बेटे वाली। तो अगर ये इतनी ही फेक होती तो 1 दिन में तो आप समझ सकते हो कि हाफिज सईद का पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो कम से कम अपने जो खास लोग हैं मक्की टाइप के, उनको बचाने में लग जाता। अब ये जरूर हो सकता है कि नाम गलत दिया गया हो, क्योंकि देखिए अगर वो थ्योरी फेक होने के पूरे चांसेस हैं, तो ये भी चांस है कि ये जो बोला जा रहा है कि कोई बेटा ही नहीं गायब हुआ, कोई बेटा मरा ही नहीं, ये भी तो फेक हो सकती है। दोनों चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी। हालांकि जैसे खबर कंफर्म हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि खबर कंफर्म है कि मरा कि नहीं मरा, बेटा जीवित है नहीं जीवित, तो वो आपको खबर पहुंचा जाएगी। मगर अभी के हिसाब से देखें तो अभी भी कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। हो सकता है जो तलहा नाम का बेटा है हाफिज सईद का, हो सकता है वो ही असलियत में मार दिया गया। उसका नाम थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार भी डर रहे हो, आखिर कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, बड़ा माफिया है, बड़ा गुंडा, तो फिर डर रहे हो, वो भी हो सकता है। मगर यहाँ पर एक चीज तो चलो कंफर्म है कि हाफिज सईद के जो करीबी आतंकी हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको निपटाया जा रहा है। और ज्यादातर तो जो है वो आपसी गैंग वॉर में ही, जैसी खबरें आ रही हैं कि आपसी गैंग वॉर में पुराना दुश्मन था, ये था वो था, वैसे भी पुरानी दुश्मनी होती ही है इन सब की, कोई साधु महात्मा लोग तो है नहीं। तो गैंग वॉर में भी एक दूसरे से मारे जा रहे हैं। कई सारे अलग अलग पहलू हैं जो खुल कर इन केसों में आ रहे हैं।